उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जो दिखाता है कि कैसे समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें सिर्फ झूठ और साजिश के जरिए की जाती हैं। अलीगढ़ में कुछ दिनों पहले कई मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा मिला, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लेकिन अब पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया। ये किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों ने खुद इस साजिश को रचा था। मकसद सिर्फ इतना था कि जमीन के विवाद में दूसरे पक्ष को फंसाया जाए और पूरे शहर का माहौल बिगाड़ दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपके साथ मैं हूं चेष्टा नागर। अलीगढ़ इलाके में कुछ दिन पहले अचानक कई मंदिरों पर स्प्रे पेंट से आई लव मोहम्मद लिखा पाया। ये खबर जैसे ही फैली इलाके में हलचल मच गई। लोगों में गुस्सा था, पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी कई अफवाहें उड़ने लगी जिससे धार्मिक माहौल बिगड़ने लग गया। लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्व जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान के आधार पर जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। एसएसपी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पूरा मामला जमीन के एक पुराने विवाद से जुड़ा हुआ था। इलाके के दो समुदायों के बीच जमीन के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद को आगे बढ़ाने और विरोधी पक्ष को फंसाने के लिए 4 लोगों ने, दलीप शर्मा, जशवंत सिंह, आकाश और अभिषेक ने मिलकर ये साजिश रची। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने रात में मंदिरों की दीवारों पर स्प्रे पेंट से आई लव मोहम्मद लिखा ताकि माहौल भड़क उठे और लोगों को लगे कि किसी मुस्लिम समुदाय ने यह हरकत की। इस घटना का असर इतना गहरा था कि शुरू में पुलिस ने समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो असली अपराधी सामने आ गए। पुलिस ने असली आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी नीरज कुमार ने बताया कि आरोपियों का मकसद बेहद खतरनाक था। ये सिर्फ जमीन के झगड़े तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश थी। पुलिस ने अब पहले दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया और साफ कर दिया कि निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग निजी स्वार्थ और नफरत के जरिए समाज में आग लगाने से पीछे नहीं हटे। जमीन के एक टुकड़े के लिए पूरे शहर की शांति और भाईचारे को खतरे में डालने को तैयार हो जाते हैं। अगर पुलिस ने समय रहते सच्चाई सामने ना लाई होती तो अलीगढ़ एक बड़े दंगे की चपेट में आ सकता था। कई बार हमने देखा है छोटी छोटी घटनाओं के बहाने समाज को बांटने की कोशिश होती है, लेकिन ये केस इस बात का सबूत है कि हर धार्मिक घटना का सच वैसा नहीं होता जैसा दिखाया जाता है। यहाँ तो साजिश उन्हीं लोगों ने रची जो खुद मंदिरों के आसपास रहते थे, ताकि मुस्लिम नाम के सहारे गुस्सा फैलाया जा सके और निर्दोषियों को फंसाया जा सके। पुलिस की जांच के मुताबिक यह आरोपी पहले से जमीन विवाद में फंसे हुए थे। उन्होंने तय किया कि अगर माहौल बिगाड़ा जाए और किसी समुदाय पर झूठा आरोप लगाया जाए तो उनका विरोधी पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद उन्होंने स्प्रे पेंट खरीदा, रात में मंदिरों की दीवारों पर जाकर नारे लिखे और वहां से फरार हो गए। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। आई लव मोहम्मद लिखा देखकर लोगों का गुस्सा फूटा। जैसे जैसे खबर फैली वैसे वैसे पूरे इलाके में तनाव बढ़ता गया। पुलिस ने तत्काल टीम गठित की और क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार संगित दिखा, जिसके जरिए पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। जब चारों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तब उन्होंने कबूला कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि सिर्फ विरोधी पक्ष को फंसाना चाहते थे ताकि जमीन का विवाद उनके पक्ष में जाए। लेकिन असल में उन्होंने पूरे समाज के बीच अविश्वास और डर का माहौल बना दिया। अब पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया और साफ कर दिया कि इस तरह की साजिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ की ये घटना हमें सिखाती है कि कैसे झूठ और अफवाह के सहारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है। किसी का नाम, किसी की धर्म का प्रतीक या किसी समुदाय की पहचान, इन सब का इस्तेमाल सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस केस ने साफ कर दिया। इसलिए जरूरी है कि हम हर अफवाह और भड़काऊ खबर पर यकीन करने से पहले उसका सच जानें, क्योंकि नफरत की सियासत में सबसे ज्यादा नुकसान समाज का होता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।